जय हिंद। देखिए दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और उसमें ट्रिग्नोमेट्री के ये जो सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं ना, ये भर भर के पूछे जाते हैं भैया। ऐसा सवाल आपसे 2 या 4 नंबर में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और ये जो सवाल है ना, ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से है और ये बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सॉल्व करना अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है। जो इस टाइप के सवाल होते हैं, अब ये प्रूव करने वाले सवाल हम करेंगे, जो सिद्ध करने वाले होते हैं। तो ये आप समझ लीजिए, ये हमारे पास फर्स्ट टाइप का सवाल है। आज के इस वीडियो में हम ऐसा सवाल करने वाले हैं। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। हमको ये सिद्ध करना है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए जो है वो सेक ए प्लस टेन ए के बराबर होता है। चलिए ठीक है, तो जो इस टाइप के सवाल होते हैं इनको कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो भैया आपको पता है कि जो इस साइड वाला है वो होता है एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड, और जो इधर होता है आपके राइट हैंड में, दाएं हाथ साइड में, वो होता है आरएचएस यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसमें हमको सिद्ध करना मतलब क्या होता है कि ये बराबर ये लाना है, यानी कि आप एलएचएस लेके इसको सॉल्व करते जाएं और आरएचएस मिल जाए, यानी कि एलएचएस से आरएचएस ले आए या आरएचएस को सॉल्व करते हुए एलएचएस ले आए, ठीक है। तो इससे आपके क्या होगा कि ये सिद्ध हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एलएचएस लेते हैं, यहाँ पर एलएचएस यानी कि बायां पक्ष, आप ये भी लिख सकते हैं। तो एलएचएस यहाँ पर दिया है अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। ये रूट थोड़ा बड़ा कर लीजिए अब, ठीक है। चलिए, ये आपको दिया है। अब इसके बाद अब आपको क्या करना होगा, देखिए दोस्तों इस सवाल को ध्यान से देखिए जरा। यहां पर क्या है कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अंश में दिया है और बटे में 1 माइनस साइन ए हर में दिया है, यानी कि 1 और साइन ए ये तो दोनों अंश में भी हैं और हर में भी हैं। अंतर कितना है, यहां पर इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाए, यहां माइनस का चिन्ह लगाए। तो जब ऐसा सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, देखिए ये आप ट्रिक समझ सकते हैं, या मोस्ट जो अधिकांश सवाल होते हैं जो इस टाइप के होते हैं उनमें यही तरीका आपका काम कर जाता है। देखिए 1 प्लस साइन ए लिखा है, अपॉन में 1 माइनस साइन ए लिखा है। तो इसमें आप क्या करेंगे, ऊपर और नीचे ये जो हर है ना, आपने कक्षा 9 में हर का परिमेयकरण करना सीखा था। तो क्या होता था, यहां पर जैसे कि आपका नीचे जो दिया होता था उसके कॉन्जुगेट से हम इसमें गुणा करा देते थे। तो 1 माइनस साइन ए यहां दिया है, तो इसमें हम क्या करते हैं 1 प्लस साइन ए, यानी कि जो यहां पर दिया है 1 माइनस साइन ए, तो 1 भी लिखा और साइन ए भी लिखा। अब यहां पर माइनस का चिन्ह है तो आपको यहां प्लस का चिन्ह कर देना है। मान लीजिए यहां प्लस का चिन्ह होता तो आपको यहां माइनस का चिन्ह कर देना होता, ठीक है। तो इसके हम परिमेयकरण कराने के लिए क्या करते थे, इसके कॉन्जुगेट से गुणा करते थे, जो हर का कॉन्जुगेट होता है। बस इस टाइप के सवालों में आपको यही करना है कि इसका ये जो कॉन्जुगेट है उससे आपको गुणा करना है। ध्यान से आप समझते जाइए, ठीक है। तो भैया 1 माइनस साइन ए यहां था, तो 1 प्लस साइन ए का हमने गुणा किया। तो भैया आपको पता है कि ये एक भिन्न है, इसमें अगर हम गुणा कर रहे हैं तो हर में गुणा किया है, तो उसी चीज का आपको अंश में भी गुणा करना होगा। तो आप ऊपर भी 1 प्लस साइन ए लिख देंगे, ये रूट आप बड़ा कर लीजिए। यानी कि ये जो काम हम कर रहे हैं, ये अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए दिया था ना, तो ये जो गुणा किया है ये सारा काम अंडर रूट में ही हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिएगा, तो आपका दिया है यहां पर अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए। अब क्या होता है भैया, अंश का अंश से गुणा होता है, हर का हर से गुणा होता है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए, तो भैया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। क्यों भैया, 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में हो रहा है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया। अपॉन में यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहां पर ये अगर एक जो है ये आपका ए है और साइन ए आपका बी का काम करे, तो यहां भी यही चीज है, ए और बी। ये मैंने लिख लिया है, आप यहां पर ये ए बी पेपर में ना लिखिएगा, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्या आपको नहीं पता है कि ए माइनस बी और गुणे में ए प्लस बी ये किसका फॉर्मूला होता है जी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो देखिए 1 माइनस साइन ए यानी कि ए माइनस बी और 1 प्लस साइन ए प्लस बी, तो इसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम कौन कर रहा है, एक, यानी 1 का स्क्वायर माइनस, और ये जो साइन ए है साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये रूट आपको साथ में लेके चलना है, ठीक। इसके बाद क्यों, क्योंकि ये सारा जो हम काम कर रहे हैं ये रूट के अंदर कर रहे हैं ना, तो इसको मत भूल जाना, रूट जरूर लगाए रखना। इसके बाद क्या किया हमने, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, इसका क्या किया, होल स्क्वायर, जैसा था वैसे ही लिख लिया। अपॉन में ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए।
चाहे तो आप साइन स्क्वायर ए ऐसे लिख लें या साइन ए का स्क्वायर, बात वही होती है, ये आपको पता है, ठीक है। अब जरा याद करो, हम लोगों ने जो समीकरण पढ़ी थी, ये क्या पढ़ी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए या थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही तो पढ़ा था। अब अगर हम क्या करें, कॉस स्क्वायर ए को यहां रखें, कॉस स्क्वायर ए इसको इधर कर दें और साइन स्क्वायर ए का पक्षांतर कर दें, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए का हमने पक्षांतर कर दिया, तो ये देखिए ये आपको क्या मिल गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये तो अंश में लिखा है, लिखा रहने दो, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर किसके, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए, ये हमने यहां पर लिख लिया। चलिए अब क्या है भैया, ये रूट है और ये स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और नीचे भी ये स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये तो आपको पता है ना। मतलब कि यहां अंदर स्क्वायर है और बाहर रूट है, तो स्क्वायर से रूट आपका चला जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, क्योंकि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर था और रूट लगा था, तो रूट से स्क्वायर चला गया, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए था, तो कॉस स्क्वायर ए से स्क्वायर से रूट चला गया, तो बचा क्या, कॉस ए। देखिए दोस्तों, यहां पर आप भले ही एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि हमको आरएचएस में लाना क्या है। हमेशा जब आप प्रूविंग वाले सवाल करेंगे तो इसको आप हमेशा देखते रहेंगे कि आरएचएस में क्या लाना है, क्योंकि इसी को देख के आप अपने सारे स्टेप करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमें आरएचएस में क्या लाना है, सेक ए प्लस टेन ए, क्या लाना है, सेक ए प्लस टेन ए। तो कुछ अगर बहुत लोगों को तो यहां समझ में आने लगा होगा, कैसे आएगा, देखिए 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए को आप अगर सेपरेट करके लिखना चाहें तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखिए 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, जब इनको जोड़ेंगे तो ये देखिए ना बिल्कुल भिन्न के जोड़ की तरह हो गया, तो जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए और अपॉन में ये कॉस ए जो है ये एलसीएम आ जाएगा, यानी कि इसको हमने सेपरेट करके लिख लिया भैया, बस। अब बताओ जरा, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है। क्या आपने ये नहीं पढ़ा है, बताइए, क्या आपने ये नहीं पढ़ा है कि 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, नहीं पढ़ा है ये, तथा और आपने क्या पढ़ा है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, ये आप सभी को पता है। तो इसी चीज का हमने यहां पर यूज किया है। देखिए 1 अपॉन कॉस ए या 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए की जगह क्या लिख दिया, टेन ए। और जरा भैया आंखें फैला कर देखो, तो यहां पर हमको प्रूव भी यही करना था, यानी कि हमने एलएचएस से चले 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 सॉल्व करते गए और आरएचएस में क्या आ गया, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए ही तो लाना था, यानी एलएचएस से चले और भैया हमको क्या मिल गया, आरएचएस मिल गया, यानी कि क्या हो गया भैया, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। आपका ये क्या हो चुका है भैया, प्रूव हो चुका है। मैंने बताया था क्या प्रूव कैसे किया जाता है, एलएचएस ले लें और उसको सॉल्व करते जाएं। देखो एलएचएस बराबर 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 और एलएचएस बराबर हो गया आरएचएस के, तो एलएचएस जब आरएचएस के बराबर हो गया तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो दोस्तों जो इस टाइप का सवाल होता है आप अपनी बुक में ढूंढिए और क्वेश्चन बैंक में जहां भी आपको मिलेंगे, तो इस तरह के सवाल आप लगाने की कोशिश कीजिए, आप इस तरीके से बहुत आसानी से लगा पाएंगे, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और भी मैं टाइप के आपको इसमें सवाल करवाऊंगा, और भी चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, वो भी आपके लिए अब चैनल पर रेगुलर वीडियोस आएंगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू।